Identify the quadrilaterals that have four sides of equal length and four right angles. तो स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि आपने जितने भी क्वाड्रिलेटरल स्टडी किए हैं उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कितने क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनकी सभी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और फिर सेकंड पार्ट में बताना है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताइए जिनके चारों एंगल्स राइट एंगल के होते हैं। तो चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल स्टडी किए। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटर एक ऐसा क्लोज्ड कर्व होता है जिसकी फोर साइड्स होती हैं। अब अगर इन्हीं सभी फोर साइड्स में से अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं पैरेललोग्राम। बट अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर हो जिसका सिर्फ एक अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल हो तो उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। है लास्ट में अगर कोई भी साइड का पेयर पैरेलल ना हो तो उसे हम कहते हैं काइट। बट काइट में एक खास बात ये होती है कि इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। बट अब इन तीनों में से जो पैरेललोग्राम है वो हमारे लिए काफी स्पेशल था। हमने इसकी और कैटेगरी स्टडी की थी और ये देखा था कि अगर हम एक पैरेललोग्राम को पिक करके उसे इस तरीके से मॉडिफाई करें कि उसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो रहेगा तो वो अभी भी पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट साइड्स तो अब भी पैरेलल है। या फिर मैं इस तरीके से मॉडिफिकेशन करूं कि उसके चारों एंगल्स 90 की हो जाए, है तो ये अभी भी पैरेललोग्राम। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस तरीके से मॉडिफिकेशन करूं कि साइड्स और एंगल्स दोनों में चेंजेस आ जाएं, यानी कि साइड्स इक्वल हो जाएं और एंगल्स 90 की इक्वल हो जाएं। तो ये तीन तरीके के भी तो पैरेललोग्राम हो सकते हैं ना, है तो तीनों में ही अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो भी हमारे मैथमेटिशियन ने सोचा कि पैरेललोग्राम भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं तो इसे स्पेशल नाम दिया गया। अगर एक पैरेललोग्राम में सिर्फ चारों साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम कहते हैं रोम्बस। अगर चारों एंगल्स 90 हैं तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। एंड अगर चारों साइड्स इक्वल हैं और चारों एंगल्स 90 हैं तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले पार्ट में क्या बताना था कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताइए जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो चारों साइड्स इक्वल में तो देखिए यही दो चीजें मिल रही हैं, एक है रोम्बस और एक है स्क्वायर। तो बस यही दो हमारे आंसर होंगे कि स्क्वायर और रोम्बस ही ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा गया कि चारों एंगल्स 90 के होने चाहिए। तो दोबारा से हम हमारे सेटअप को देखते हैं। चारों एंगल्स 90 कहां दिखाई दे रहे हैं? देखिए दो जगह दिखाई दे रहे हैं, एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। तो दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल जिनके चारों एंगल्स 90 के इक्वल होते हैं। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।